सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो लाया हूँ। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप आज मैं एक बहुत जनरल तरीके से बताने जा रहा हूँ। मैं किसी कंपनी का विशेष रूप से नाम तो नहीं यहाँ पर लूँगा, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग। सही है, गलत है, क्या है, कौन इसे कर सकता है, इसके एविडेंस के साथ मैं आपको इसमें प्रॉपर चेक दिखाऊंगा लास्ट में कि जो हमारा डाउन में जो काम करते हैं उनका लास्ट जो अभी चेक आया है, एक पिछले 1-2 महीने का जो चेक आया है वो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन में, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा एक आइडिया लग सके। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? देखिए, इस वीडियो बनाने का पर्पस बहुत साफ है। वो ये है कि आजकल कई जगह मैंने ऐसा देखा, एक हंसी मजाक के तौर पर वीडियो बनाए जाते हैं और उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े लेवल पे टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा करने से वो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से वो दूसरे लोग जो कर सकते थे उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं, जिसके द्वारा लोगों के मन में एक गलत छवि बन जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग की। उसी को मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपके सामने वीडियो लाया हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले जो चीज़ होती है, इसके अलग अलग तरह की कंपनीज इसको करती हैं। कैसे कैसे करती हैं वो हम समझते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, आपका अपना एक नेटवर्क होता है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। काम करते हैं मतलब वो आपके लिए काम नहीं करते, वो सब अपने लिए काम करते हैं। जैसे आप भी किसी ना किसी के तो नीचे होंगे ना, लेकिन आप अपने लिए काम कर रहे हो। हर जो बिजनेस होते हैं, जो हर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी होती है, उनका अपना एक बिजनेस मॉडल होता है, उनका अपना एक बिजनेस का प्लान होता है। यानी हर एक का प्लान एक जैसा नहीं होता। कहने का मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए इसका मतलब क्या है। इसका कुल मिलाकर मतलब ये होता है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट जो कंपनी होती है उससे कस्टमर को डायरेक्ट मीट कराने की कोशिश की जाती है। इसमें सिर्फ एक फैक्ट को ध्यान रखा जाता है कि बीच का जो पैसा मीडिएटर्स पे जाता है, चाहे वो रिटेलर पे जाता हो या होलसेलर पे पास जाता हो, या फिर उसमें बीच में मिलावटें होती हो, इन सब से बचने के लिए एक काम किया जाता है कि कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से एसोसिएट करती है। और कंपनी कोई विशेष रूप से अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती किसी सेलिब्रिटी के हाथ से। इससे कंपनी का बड़ा मात्रा में पैसा बचता है और उस पैसे को कंपनी एक नियम के तहत, एक प्रॉपर प्लान के तहत अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में, यानी कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब पैसा दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें। सबसे पहले नंबर में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है वो चलता है आपकी खरीदारी पर। आपने अगर मान लिया 1,000 1,000 रुपए का सामान कुछ खरीदा अपने घर के मतलब का, या जो भी इस कंपनी में सामान होते होंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रतिशत आप तक जरूर लौट के आएगा। यानी उस सामान की एक तो कीमत मार्केट वैल्यू से कम होगी, दूसरा वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल प्रोडक्ट के, बाजार के नॉर्मल प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेते हैं। बाजार के जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर आप उससे इस कंपनी के क्वालिटी प्रोडक्ट को आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इसमें काफी कम है, यानी कि रेट काफी कम है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि मान लेते हैं कि 1,000 रुपये की कोई चीज़ अगर हमने बाजार में ली, तो वो यहाँ पर आपको लगभग 900 950 की मिल जाएगी, मोटा मोटा 900 रुपये तक की मिल जाएगी। उसके बाद 20 30 50 रुपये जितने भी होंगे, अकॉर्डिंगली 20 से 100 रुपये तक आपके खाते में आएंगे। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ एवरेज लेकर, तो इतने रुपए आपके खाते में आएंगे। ये रुपए आए क्यों? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर किसी एडवर्टाइजर से ऐड नहीं करवाया, और दूसरा कंपनी को वो चेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, होलसेल रिटेलर वाली। तो इसीलिए कंपनी का जो पैसा बचा उसमें से कंपनी ने अपना मार्जिन निकाल के बाकी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि लोग मोटिवेट होते रहे। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा आएगा, भले ही 20 रुपये आए, तो लोग लेना पसंद करेंगे इसको। तो ये एक इसके पीछे की मेन थ्योरी है। दूसरा तरीका है नेटवर्क का। नेटवर्क कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो लोग सामर्थ्य रखते हैं नेटवर्क बनाने का, जिन लोगों को लोगों से मिलना जुलना, बात करना पसंद है, नई चीजें सीखना पसंद है, वो लोग नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग में क्या होता है कि जो उन्हें समझ में आया उस चीज को लोगों तक वो पहुंचाते हैं। इस बीच में उन्हें कई बार नॉर्मल कस्टमर मिलते हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ सामान ले लेंगे। कई बार उनको अपने ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हम भी नेटवर्क बनाएंगे। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे नेटवर्क बनता है, और फिर उस नेटवर्किंग का एक पर्टिकुलर नियम के तहत कुछ पैसा उसके पास आता है, जिसका ये नेटवर्क है। अब क्योंकि जैसे आप समझिए, इनका नेटवर्क ये पूरा है, वैसे ही इस व्यक्ति का नेटवर्क में 2 लोग हैं, ऐसे करके नेटवर्क बढ़ता रहता है। एक बात तो आपको ये समझ में शायद यहाँ से आ गई होगी। हर कंपनी का क्योंकि नियम अलग अलग होता है, इसलिए मैं वो नियम अभी नहीं बता सकता आपको कि किस नियम के आधार पर ये पैसा बढ़ता है। अगर आप स्पेसिफिकली, अगर कंपनी का नाम लेकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं उनका बिजनेस मॉडल आपको बता दूंगा किस तरीके से उसमें पैसा मिलता है। अगर आप कागज में चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि कंपनी ने कहा है कि ये करने पर ऐसा होता है। देखिए, जोड़ने का नहीं है सब्जेक्ट, जोड़ के क्या करोगे, जोड़ना नहीं है। सीधी थ्योरी सिर्फ इतनी है कि कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, माल बिकेगा, तो कंपनी उस प्रोडक्ट का जो मुनाफा होता है वो बांटेगी। किसको बांटेगी? जिसका वो नेटवर्क है उसको बांटेगी। सो सिंपल, इतनी सी बात है। अब अगली बात करने जा रहा हूं मैं आपके साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग है,
क्या जुआ है, क्या कोई है? क्योंकि जिस तरीके से इसको फ्रेम किया जा रहा है ना आजकल, देख के बड़ा दुख होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो बहुत गलत तरीका है। आपके सामने मैंने क्रिकेटर्स की फोटो रखी है, शायद आप इनके नाम भी जानते होंगे। देखिए, अच्छी बात है कि क्रिकेटर्स हैं, देश के लिए खेलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, देश का नाम रोशन होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की कंपनीज का जब प्रोडक्ट जब एडवर्टीजमेंट होता है, आपको शायद ना पता हो सकता है आपने इन सर की कंपनीज का नाम ना सुना हो, इसमें सरेआम खुले तौर पर जुआ खेला जाता है, खुले तौर पर, खुले तौर पर। अगर आप मानते हैं कि नहीं 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 खेला जाता तो फिर एक अलग बात है, इसका मतलब आप जानते नहीं होंगे इस बारे में। वरना इस तरह की कंपनीज होती है, उसमें कुछ नहीं होता, आपको टीम बन रही होती है, क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, आपको अपनी टीम सेलेक्ट करनी होती है, और उसके बदले अगर आपके लगाए हुए प्लेयर्स अच्छा खेल गए, कुछ खेल गए, उसके आधार पर मिलता है। आपको नहीं लगता कि ये जुआ जैसा ही कुछ है? बस थोड़ा प्रोफेशनल हो गया, थोड़े बड़े बड़े चेहरों को आगे कर दिया, जिससे लोगों ने एक एक आंखें बंद करके भरोसा चालू कर दिया। ये मैं इसे खुले तौर पर सट्टा मानता हूँ। इसे ऐसा कहने पे मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल इसे खुलेआम कहता हूँ कि ये सट्टा ही है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने बड़े मात्रा में अपने पैसों को उसमें खर्च किया, बड़ी मात्रा में, एक खुलेआम जुआ। आप मुझे बताइए इसमें मेहनत क्या है? अब जो कोई बिना मेहनत के काम की चीज़ मिल रही है तो उसमें फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये खुले तौर पर ये जुआ जैसी चीज़ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपके साथ ये नहीं बोला जा रहा कि आप आज पैसे लगा दो, किस्मत रहेगी तो आपका कल लॉटरी निकल जाएगी, वो गेम ही नहीं है सर। पहले दिन से ही अगर आप क्लियर माइंड लेकर आ रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप नेटवर्क बनाने की क्षमता रखते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। अगर आप बोलते नहीं हमें नेटवर्क नहीं बना सकते, तो खरीदारी कर सकते हो, अपनी नॉर्मल कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग समझ के से करो फिर। क्योंकि आपको फिर कुछ ना कुछ, एक तो कम से कम प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ 50-100 रुपये का आपको फायदा हो जाएगा। इतना हो जाएगा। ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं, नेटवर्क बनाओ, बस सिंपल सी बात है। बिना नो पेन नो गेन, आपको बिना कष्ट के कोई मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये सट्टा नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलतफहमियां बहुत मार्केट में फैली हैं, वही कारण था मैंने कहा आपको आज का वीडियो बनाने का। आप भी जरूर नीचे पे प्लीज़ बताइएगा कि आप किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हैं। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक तरह की इंडस्ट्री है। इसमें बहुत सारी कंपनी है, कंपनी एक्स है, कंपनी वाई है, कंपनी जेड है, मैं कंपनीज के नाम नहीं ले रहा। सब कंपनियों का अपना अपना एक विजन है, अपना अपना एक मोटिव है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह को, अलग अलग तरह की कंपनियां उन्हें सूट करती हैं। बस हमें ये देखना होता है कि हम किस कंपनी के साथ काम करने में सूटेबल महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, हमें उसके साथ स्टिक होना है। ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं, ये एक ही छाते के नीचे हैं, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। कई बार क्या होता है, हम कंपनी एक्स के हैं तो हम कंपनी वाई वाले से एक तरह से द्वेष रखते हैं, हम कंपनी वाई के हैं तो हमें लगता है कि एक्स और जेड कंपनी हमारी दुश्मन है। ये भावना लेकर चलेंगे तो कभी भी सफल बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही, इवन आपके जो मार्केट में रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, दुकानदार हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ईर्ष्या तो हमारी उनसे भी नहीं है, किसी से भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो भावना रहेगी तो आप अपने आप को छोटा बना रहे हो, उसका मतलब। हमें बस ये ध्यान रखना है कि दुकानदार जो हैं वो अपने तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा है, उनको सूट कर रहा है। हम एक अपने तरह का बिजनेस कर रहे हैं जो हमें सूट कर रहा है। तो इसमें ये नहीं है कि तुम खराब हो या हम सही हैं, ये वाली बात नहीं है, जो जिसको सूट कर रहा है। लेकिन आपको खुली आंखों से देखना होगा, आंखें बंद करके दूसरों पे भरोसा करके नहीं चलना होगा। मैं भी अगर कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए कर देंगे। आप आराम से चीज़ों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, आजकल चीज़ें ओपन हैं, चीज़ों के बारे में देखें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम गलत फहमियों का शिकार बने, ऐसा नहीं कि कहीं पे बहुत सारी भीड़ किसी चीज़ को बोल रही है ये तो उसका मतलब वो सही होगा। जैसे कि बहुत सारी भीड़ बोल रही है कि ये खेलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। ये बात हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे पहली गलतफहमी है क्या, आजकल के दौर में देखिए, हमें पता है कि सोशल मीडिया का जो दौर है, सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा वरदान लेके आया है, क्योंकि लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप आज मुझे सुन रहे हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा ही सुन पा रहे हैं। लेकिन जहां पर पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली उसका एक निगेटिव, नकारात्मक पहलू भी निकल कर आता है। नकारात्मक पहलू क्या है, कुछ लोग कॉमेडी वीडियो बनाने के चक्कर में, या फिर एक डिफेम करने के चक्कर में, एक छोटी सी एक चर्चा पाने के चक्कर में, वो लोग क्या करते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट को लेते हैं। निगेटिव मतलब जबरदस्ती अपने मन से जितना उन्होंने देखा उस हिसाब से उल्टा पुल्टा जो उन्हें समझ में आया वीडियो बना देते हैं। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग वीडियो होता है, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग वीडियो होता है। उस वीडियो में इस तरीके से दिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना मतलब एक बड़ा पाप हो गया, ऐसा दिखाया जाता है उन तरह की वीडियो में। तो मैंने अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, क्योंकि मैंने करीब से इन चीज़ों को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग को, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्ट्रेंथ है। एक तो ये बात, तो आप अपने हिसाब से निर्णय लिया कीजिए,
बस मैं ये नहीं कह रहा पॉजिटिव पॉजिटिव देखो, नेगेटिव मत देखो, नेगेटिव भी देखो, देखो कि वो बोल क्या रहे, उन्हें तथ्यों के आधार पर देखो, उन्हें पता करो कि वो कितने ज़्यादा प्रामाणिक है, कितने ज़्यादा उनमें अकाउंटेबिलिटी मौजूद है। ये चीज़ें हमें देखनी होती है, ठीक है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलतफहमी क्या है कि इसमें पैसा आपको लगाना पड़ता है। देखिए, पैसा लगाने का ये खेल नहीं है, पैसा लगाने का ये खेल नहीं है। पैसा अगर पहले से लगाया होता तो सीधे हम कंपनी खोल देते अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो। ये पैसा लगाने का खेल नहीं है, इसमें लोगों को लगता है बहुत पैसा लगता है। असल में इसमें क्या होता है, दो चीज़ें आपकी लगती हैं, एक तो आपकी लगती है मेहनत और एक आपका लगता है इसमें समय। ये दो चीज़ों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये लगेगा। आपके पास पैसा है नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये दो चीज़ें आपकी इसमें लगती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी बुद्धि भी बहुत मायने नहीं रखती कि आप बहुत तेज तरीके से समझते हो चीज़ों को, ये वो कुछ नहीं मायने रखता। खुद सोचिए, नेटवर्किंग में आपने किसी को बताया, आप या मान लेते हैं मैं बहुत अच्छा नहीं सोच पाता, मेरा दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, मेरा IQ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने किसी को जोड़ा, किसी ने किसी को जोड़ा, किसी ने, आप मान लिया आप यहाँ पे कहीं पे जुड़ गए। आप अगर यहाँ पे जुड़ गए, आपका तो IQ बहुत तेज है ना, तो आपका IQ तेज है तो ऑटोमेटिकली आप मेरे ग्रुप में आए ना। तो ऐसे ही करके नीचे नीचे तक ये घटनाएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है ये है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, ये पूरे एक तरह से संगठन, एक इसका जो ये पूरा ग्रुप बनता है, नेटवर्क बनता है, उस पर निर्भर है। एक समय ऐसा आता है कि नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता। अब जैसे मैंने मास्टर्स किया, मैंने MSc किया फिजिक्स के साथ, लेकिन जो मेरे अपलाइन है उन्होंने 10th तक ही पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, लेकिन उनका चेक मेरे से ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि अब जो आपकी अपलाइन है उनका ही चेक ज़्यादा आएगा। मेरा कंपटीशन अपलाइन के साथ है कि अपलाइन के चेक से ज़्यादा चेक मेरा आना चाहिए, उसके लिए मेहनत होती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। एक की नेटवर्क मार्केटिंग में जो गलतफहमी है मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि पैसा नहीं लगता इसमें, और दूसरा आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए चलना है, उन लोगों से को देखना है। यूट्यूब में आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो सक्सेसफुल पीपल जो इसमें सक्सीड हुए हैं उनको देखो, उनकी बातें सुनो, देखो, अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखो और खुद एक निष्कर्ष निकालो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में भविष्य क्या है। देखिए, फिक्की का नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है फिक्की। आप बोल लोगे ये क्या चीज़ है, ये कुल मिलाकर ना जो भी व्यापारिक संगठन होते हैं उनका एक बहुत बड़ा, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, आप समझ सकते हैं, इंडिया में ग्रुप है, काम करता है। आज़ादी के पहले 1927 में बनाया गया था ये फेडरेशन, फिक्की कहते हैं इसे शॉर्ट में। आपने GD बिरला का शायद नाम सुना होगा, घनश्याम दास बिरला जी जो थे, हमारे बहुत बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। जब आज़ादी की लड़ाई में भी ये लड़े थे 1927 में, उन दिनों ये बना ही इसलिए था कि व्यापारिक संगठनों को एकजुट करने के लिए। उसका ये संगठन है फिक्की। क्यों इतना बताया मैंने आपको, क्योंकि आप देखें फिक्की की रिपोर्ट कहती है 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ को पार कर जाएगी। भारत में टोटल डायरेक्ट सेलर्स 2025 तक 1,80,00,000 तक हो जाएंगे। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि भारत में लगभग 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या, लगभग आप समझ सकते हो 1,40,00,000 मान लो, लगभग 1% लोग अभी इसमें मौजूद है। समझ रहे हो आप। अब धीरे धीरे जब लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है तो अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग प्रोफेशनल्स लोग इसमें मौजूद हो रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ ना कि कई बारे में गलत फहमियाँ फैल गई, कई लोगों ने गलत तरीके से इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया, और गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने के कारण क्या हुआ कि चीज़ें अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाई। जब चीज़ें अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाई तो अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो अच्छे सा रिजल्ट नहीं आ पाया। अब अगर एक सही सोच के साथ इंसान आएगा, इसमें सही सोच लेके आएगा, तो डेफिनेटली वो सही काम भी करेगा, और अगर वो सही काम करेगा तो 100% सही काम के सही परिणाम भी आएंगे, यानी सही रिजल्ट भी आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक पहले आपकी सोच बहुत क्लियर हो, आपको पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम कोई सट्टा नहीं खेलने जा रहे, हम कोई जुआ नहीं खेलने जा रहे। ये भी एक मेहनत का काम है। अगर आप कोई ऑलरेडी जॉब करते हैं, किसी और फील्ड में ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा अपना टाइम दें। मैं मानता हूँ, देखो, और सब चीज़ें एक तरफ, हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसको आपको पता है। मॉनिटरी टर्म्स में तो बेनिफिट्स होते हैं, चलो ठीक है, पैसा आता है, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है, मेहनत करेंगे तो आएगा। दूसरा बड़ा फायदा है कि आपको ना लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग तरीकों के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। आपका नॉलेज जो होता है ना वो बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस फील्ड में बढ़ता है, हर फील्ड में आपका नॉलेज बढ़ता है। आपको एक बड़ा नजरिया मिलता है, एक बड़ा दायरा आपको मिलता है, जो मेरे ख्याल से और प्लेटफॉर्म में आपको उतना नहीं मिल सकता।
आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, अपनी टीम आपको बुलाती है, वहाँ जाना पड़ता है। तो बहुत सारे होता है, आपका एक परिवार बनता है, बड़ा परिवार बनता है, जो आपकी ऐसी सोच रखते हैं और इस सोच के साथ काम करते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी अच्छी खासी पोस्ट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बावजूद भी ये इसको कुछ कुछ समय निकाल कर अपनी जॉब प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद कभी छुट्टी होती है, वो होता है संडे होता है, उसमें इस काम को कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो आई होप मैं आपको बता पाने में सफल रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं और कौन कौन कर सकता है। हर व्यक्ति 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो बालिग है, वो इसको कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि फीमेल मेल या ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में अभी लगभग 64% महिलाएं इसको कर रही हैं। पूरी दुनिया की मैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के डेटा की अगर बात करूँ तो बाकी 36% ही सिर्फ पुरुष इसमें काम कर रहे हैं। और जैसे मैं आपको भी नीचे पे दिखाऊंगा स्क्रीन में, थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखा दूंगा। स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा कि जो चेक है हमारे डाउनलाइन का ही है, सुषमा मैडम का, वो चेक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अभी पिछले 1-2 महीने पिछला जो चेक है वो मैंने आपकी स्क्रीन में रख दिया, और ये उनकी परमिशन से रखा गया है। हम विदाउट परमिशन नहीं रख सकते, पासवर्ड सबका अपने अपने ग्रुप का होता है, लेकिन चूंकि वो हमारी डाउनलाइन में और हम पे एक तरह का ट्रस्ट करते हैं और उनकी परमिशन से ही हमने आपके लिए रखा है, ताकि एक भरोसा आप लोगों का भी बन सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्हें काम करते हुए लगभग 2 साल या 3 साल करीब करीब इतना तो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने काम किया या 1-2 महीने पहले उन्होंने काम किया और हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि वो एक्सेप्शनल लेडी है। भले मैं इस मायने में ऐसी बात नहीं कर रहा कि बहुत वैसे, लेकिन वो भी एक ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला है। उनके जो हस्बैंड है वो आर्मी में है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके। उसके बावजूद भी उन्होंने किया, क्यों? क्योंकि उनमें एक दृढ़ लगन थी। मैंने उन्हें पहले दिन से देखा है जब वो काम कर रहे थे। पहले दिन उनका बिजनेस भी जीरो था, हर किसी की तरह। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा बड़ा बड़ा बड़ा, और अभी फिलहाल इतना है। लेकिन वो रुकने का नाम फिलहाल उन्होंने नहीं लेना है अभी, है ना। तो सुष्मा मैडम को भी हम बधाई देना चाहेंगे यहाँ पर, अभी इस प्लेटफॉर्म में मौका मिला है तो चलिए ठीक है। तो होपफुली आपको सभी को, जितने आपने यहाँ पर देखा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट फिर भी रहता है, आप जरूर मुझे बताइएगा। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड हो, मैंने क्योंकि प्रॉमिस किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा वीडियो टोटली नेटवर्क मार्केटियर्स के लिए था, डिवोटेड था। आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, आप उसका अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।